यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। किसी महापुरुष का उसके जीवन काल में मूल्यांकन करना अथवा इतिहास में उसके स्थान का निर्धारण करना आसान काम नहीं है। स्टॉप। गांधी जी ने एक बार कहा था, सोलन को किसी व्यक्ति के जीवन काल में उसके सुख के विषय में निर्णय देने में कठिनाई अनुभव हुई थी। ऐसी सूरत में मनुष्य की महानता के विषय में निर्णय देना तो और भी कितना कठिन काम हो सकता है। एक अन्य अवसर पर अपने बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था, मेरी आंखें मूंद जाने और इस काया के वशीभूत हो जाने के बाद मेरे काम पर निर्णय देने के लिए काफ़ी समय शेष रह जाएगा। स्टॉप। अब उनकी शहादत को 19 बरस हो चुके हैं। स्टॉप। पैरा। उनकी मृत्यु पर सारी दुनिया ने ऐसा शोक मनाया जैसा मानव इतिहास में किसी अन्य मृत्यु पर नहीं मनाया गया था। स्टॉप। जिस तरह उनकी मृत्यु हुई उससे यह दुख और भी बढ़ गया था। स्टॉप। जैसा कि किसी प्रेषक ने कहा था, उनकी हत्या की याद शताब्दियों तक ताज़ा रहेगी। स्टॉप। उस अंधकारमय रात्रि को जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहे गए अविस्मरणीय शब्द बरबस कानों में गूंज जाते हैं। स्टॉप। हमारे जीवन से एक ज्योति लुप्त हो गई है। स्टॉप। इसी भावना को रेखांकित करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने 31 जनवरी 1948 को यह और जोड़ा था कि अब जो कुछ कहने के लिए बचा है वह इतिहास के क्रूर हाथों द्वारा लिखा जाएगा। स्टॉप। प्रश्न यह है कि इतिहास गांधी जी के बारे में क्या फैसला देगा। यदि समसामयिक अभिमतों को महत्वपूर्ण माने तो गांधी जी की गिनती मानव इतिहास के महानतम पुरुषों में की जाएगी। स्टॉप। पैरा। गांधी जी के वे कौन से गुण हैं जो महानता के अवयव है। वे केवल एक महान व्यक्ति ही नहीं थे, वे महापुरुष और सत्पुरुष दोनों थे। यह योग जैसा कि एक आलोचक का कहना है अत्यंत दुर्लभ है और लोग प्राय इसका महत्व नहीं समझ पाते। स्टॉप। इतिहास इस बात को भी दर्ज करेगा कि इस छोटे से दिखने वाले आदमी का अपने देशवासियों के ऊपर इतना ज़बरदस्त प्रभाव था कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। स्टॉप। यह आश्चर्य की ही बात है कि इस प्रभाव के पीछे कोई लौकिक शक्ति या अस्त्र शस्त्रों का बल नहीं था। स्टॉप। गांधी की इस गूढ़ पहेली की कुंजी यदि उसे पहेली माने तो स्टॉप। चरित्र और आचरण की इस शक्ति के द्वारा ही गांधी जी ने अपनी पीढ़ी के विचारों पर ऐसा गहरा असर डाला ने कि नीति वचनों या उपदेशों निर्देशों द्वारा। स्टॉप। पैरा। लेकिन गांधी जी के अभूतपूर्व उत्कर्ष के पीछे केवल ये ही कारण नहीं थे। स्टॉप। समसामयिक साक्ष्य को ही उद्धृत करे तो गांधी जी का मात्र भारत ही नहीं बल्कि हमारे पूरे आधुनिक युग पर जो अकूत प्रभाव था उसका कारण यह था कि वे आत्मा की शक्ति के साक्षी थे और उन्होंने उसका अपने राजनीतिक कार्यकलाप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया था। स्टॉप। गांधी जी की असाधारणता इसमें है कि उन्होंने मानव आत्मा के प्रति अपनी आस्था पर और सांसारिक विषयों में आध्यात्मिक मूल्यों और तकनीकों को लागू करने पर बल दिया। स्टॉप।
पैरा गांधी जी ने राज्य की संगठित शक्ति के मुकाबले पर अहिंसा और सत्य की पवित्र शक्ति को ला खड़ा किया था और उनकी जीत हुई थी, लेकिन उन्होंने अहिंसा और सत्य के जिस सिद्धांत का प्रचार और व्यवहार किया था, वह कोई नया दर्शन नहीं था। उन्होंने सचमुच यह स्वीकार किया था, बल्कि दावा किया था, कि यह सिद्धांत उतना ही पुराना है जितने कि पर्वत। उन्होंने तो इस दर्शन को केवल पुनर्जीवित किया था और उसका एक नए स्तर पर प्रयोग किया था। अपने इस विश्वास के अनुरूप कि सत्य एक जीता जागता सिद्धांत है और वह संवर्धनशील है, अतः अपने सच्चे पुजारी के समक्ष नए नए रूपों में उजागर होता है, उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत के नए आयामों और नई शक्तियों को खोजने में सफल होने का दावा किया था। यह ठीक है कि वह सिद्धांत सत्य के सिक्के का ही दूसरा पहलू था, लेकिन इसी कारण वह उससे अभिन्न था। गांधी जी ने सारी दुनिया में फैले अपने सहयोगियों के मन में इस बात को बैठाना अपना जीवन का ध्येय मान लिया था कि व्यक्ति, समुदाय अथवा राष्ट्र के रूप में उन्हें तब तक चैन नहीं मिल सकता, जब तक वे अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने का निश्चय नहीं कर लेते। पैरा एक आलोचक के अनुसार, राजनीति में इस मार्ग का अर्थ था और है एक आमूल क्रांति, अर्थात समुचे व्यक्तिगत अथवा राजनीतिक जीवन में एक बदलाव, जिसके बिना कोई समाधान संभव नहीं। लेकिन गांधी जी व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन अर्थात मनुष्य के अंतरंग और बहिरंग जीवन के बीच किसी भेदक दीवार के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। इस अर्थ में वे विश्व के अधिकांश राजनीतिज्ञों और राजनेताओं से बिल्कुल अलग थे। और इसी में उनकी शक्ति का रहस्य छिपा था। गांधी जी ने स्वयं कहा था कि उनके पास जो भी शक्ति अथवा प्रभाव है, वह धर्म से उद्भूत है। पैरा आज दुनिया निश्चित रूप से विनाश के कगार पर खड़ी है, जिससे उसकी रक्षा करना काफ़ी कठिन दिखाई दे रहा है। इसके कारण है सतत वैचारिक संघर्ष, विकट जातीय द्वेष, जिनके परिणाम स्वरूप ऐसे युद्ध छिड़ सकते हैं, जिनकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलेगी, और परमाणु अस्त्रों की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि का बराबर बना हुआ खतरा, जिससे अकल्पनीय विनाश की नौबत आ सकती है। ऐसी सूरत में, मानव जाति को अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए दो में से एक बल को चुनना है, नैतिक बल अथवा भौतिक बल। भौतिक बल मानव जाति को आत्मसंहार की ओर ले जा रहा है। गांधी जी हमें दूसरी दिशा में जाने का संकेत करते हैं, क्योंकि वे नैतिक बल की प्रतिमूर्ति हैं। आप कह सकते हैं कि यह कोई नई दिशा नहीं है, पर यह वह दिशा अवश्य है, जिसे दुनिया या तो भूल गई है या जिस पर चलने का साहस नहीं कर पाती। लेकिन अब इस दिशा की उपेक्षा करने से उसका अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।